बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आ जाते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो जो है वो अच्छे से देखिएगा और सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। आपने पूरी वीडियो जो है देखनी है और सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर, मतलब एमसीक्यूज़ के क्या आंसर है, क्वेश्चंस के क्या आंसर है। और इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी बताए जाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं जो है फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हु इन्वेंटेड लॉगरिथम? लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था? लॉगरिथम जो है वो आपका जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है? विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर्स किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुए थे? तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो वैक्यूम ट्यूब आया था। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके पास क्या आया था? इसमें तो जी हम लिख भी देते हैं साथ, वैक्यूम ट्यूब आई थी। और सेकंड जनरेशन जो आपके पास है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था। ठीक, और ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि आपके जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड? फर्स्ट जनरेशन में अभी आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब आई थी। सेकेंड जनरेशन में इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स आया थे। और थर्ड जनरेशन में आपके पास आईसी चिप को यूज़ किया गया था, आईसी चिप्स यूज़ हुई थी। ठीक, और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है आपके पास डी, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सपोर्ट थाउजेंड ऑफ द यूजर्स एट सेम टाइम? एक वक्त में थाउजेंड ऑफ द यूजर्स जो है वो कौन से कंप्यूटर को कर सकते हैं? मतलब बहुत सारे थाउजेंड यूजर्स जो है वो कौन से कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर आपके पास क्या है? माइक्रो प्रोसेसर तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें सिंगल यूज़र होता है। लैपटॉप जो है वो भी माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल है। मिनी कंप्यूटर में 100 ऑफ यूज़र्स होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पे आप आपके आसानी के लिए कि यहाँ पे जो है वो सिंगल यूज़र होता है, सिंगल यूज़र है। और यहाँ पे भी आपके पास सिंगल यूज़र है, क्योंकि ये भी एग्जांपल आपकी माइक्रो प्रोसेसर की ही एग्जांपल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स जो हैं वो एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आता है, थाउजेंड्स ऑफ द यूजर्स जो यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर अनऑथराइज्ड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर क्या आता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पीपल, कोई भी बंदा जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन और आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनऑथराइज यूजर से आपका डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वर्क करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी, तो सिक्योर से जो कि आपकी हिफाजत करेगा आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम है इनकी हिफाजत कौन करेगा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी? यहाँ पे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? ये सबसे स्लो होती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की है एग्जाम्पल्स में से है, ये सबसे स्लो होती है। उसके बाद जो फास्ट आती है वो रैम रोम फास्ट आती है, और उससे भी फास्ट आपके पास कैशे होती है। ठीक है, तो सबसे फास्ट कैशे होती है, उसके बाद स्पीड स्लो हो जाती है रैम रोम की, और उसके बाद आपके पास आ जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। और कैशे
से भी फास्ट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है जो आपको बताना जरूरी समझते हैं, वो ये है कि किसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है या सबसे कम होती है। तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी कैशे की होती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंट डाटा जो है वो मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होना होता है वही रखा जाता है, ठीक है। और ये जो है वो सीपीयू और रैम के दरमियान होता है, तो इसलिए ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीपीयू को अगर कुछ चाहिए होता है तो पहले कैशे में देखता है और उसके बाद रैम की तरफ जाता है, ठीक है। तो कैशे जो है वो उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है। उसके बाद रैम रोम की स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और इन सब में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की होती है। यहाँ पे ऑप्शंस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से भी आ गया। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अ डिवाइस ड्राइवर इज। डिवाइस ड्राइवर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूज़र की फैसिलिटी के लिए यूज़र के लिए जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। और डिवाइस ड्राइवर तो ज़रूरी पार्ट है, मतलब डिवाइसेस जो भी आपने यूज़ करनी है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, तो उनके लिए ड्राइवर जब तक नहीं होगा तो आपका सिस्टम आपके सिस्टम वर्क नहीं करेगा, मतलब आपकी डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपके पास डिवाइस ड्राइवर तो होना लाजमी है अगर आपने कंप्यूटर चलाना है तो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक लाजमी चीज़ नहीं है। बिजनेस सॉफ्टवेयर और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। रैम। आप वोलेटाइल मेमोरी सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी कि होती क्या है। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जब आपका पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, आपकी जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो बंद हो जाए अचानक से, तो भी आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। जब वोलेटाइल मेमोरी में आपका डाटा लॉस हो जाएगा जब आप जो है वो लाइट, मतलब आपका लैपटॉप या मोबाइल, आपका लैपटॉप या ये कंप्यूटर वगैरह जो है वो बंद हो जाता है, तो ठीक है। रैम में इसके एग्जांपल है कि रैम में अगर डाटा रहेगा तो ये लॉस हो जाएगा डाटा आपका, ठीक है, जब बंद करेंगे। और नॉन वोलेटाइल क्या होती है। नॉन वोलेटाइल में डाटा जो है वो मौजूद रहता है, जब आपकी पावर सप्लाई ना भी हो रही हो तो आपका डाटा सेव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम बेस्ट आंसर रैम बनता है। बाकी सारे के सारे नॉन वोलेटाइल्स हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये दोनों जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। रोम, तो इसमें डाटा जो है वो सेव रहता है। विच सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज अ ट्रायल वेरिएंट। ट्रायल वेरिएंट के तौर पर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ट है। तो ट्रायल वेरिएंट के लिए हमने स्टडी किया था शेयरवेयर होता है, ठीक है। ट्रायल वेयर भी इसको कहते हैं, शेयरवेयर या ट्रायल वेयर, ठीक है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और फ्री वेयर जो है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और इसका फुल वर्जन प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा जी, आईसी चिप डेवलप, आईसी चिप कब डेवलप की गई थी। ये अर्ली 1960s में डेवलप की गई थी, ठीक है। तो होप सो आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्या है कि आपने नेपियर बोन के बारे में बताना है और स्लाइड रूल के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है, तो ये फुल टॉपिक जो है वो आ जाएगा आपके पास नेपियर बोन और स्लाइड रूल का। तो ये इसका आंसर आपके पास जो है वो नेपियर बोन का और स्लाइड रूल पेज नंबर 9 और 10 पे मौजूद है। ये आपके पास नेपियर बोन, जॉन नेपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन इन 1614। ये इसका जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये वुडन बॉक्स है, ठीक। और उसके बाद ये लास्ट में इसका पर्पस आ जाता है कि ये क्या क्या काम कर सकता है, ये इसका पर्पस बन जाता है, ठीक है। तो आपने ये उसने डिस्क्राइब कहा है तो ये पूरा टॉपिक ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर कहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका जो है वो पर्पस बन जाता है, और ये इसकी अचीवमेंट है। तो जॉन नेपियर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप अचीवमेंट भी लिखेंगे उसकी, ठीक। और उसके बाद चलते हैं हम
उसकी तरफ, स्लाइड रूल की तरफ। ये आपके पास स्लाइड रूल का है, ठीक है, बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ लॉगरिथम इंग्लिश मैथमेटिशियन जो है वो उसने ये स्लाइड रूल 1614 में बनाया था, ठीक है। इसके आगे पार्ट्स भी हैं तो वो भी आप करेंगे, ये यहाँ से इसका फुल आ जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम। कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम बता देते हैं कि फर्स्ट और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का क्या कंपैरिजन बनेगा, ठीक। वैक्यूम ट्यूब जो है वो आपके पास यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें आपके पास आईसी चिप आया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो स्लो था, अनरिलायबल था और एक्सपेंसिव होता था, जबकि और इसके अलावा इसकी मेमोरी जो है वो भी कम होती थी। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा, मतलब स्पीड उसकी जो है वो ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा रिलायबल भी हो गया था। और इसके अलावा थोड़ा चीप भी हो गया था, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं रहा था फर्स्ट जनरेशन की निस्बत। और इसमें जो मेमोरी है वो भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पावर ज़्यादा कंज्यूम होती थी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पावर कम कंज्यूम होती थी। और इसके अलावा हीट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करता था। और मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, ठीक है। और उसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें इनपुट के तौर पे पंच कार्ड यूज़ किया गया था और टाइपराइटर आउटपुट के तौर पे यूज़ किया गया था, ठीक है। जबकि जो आपके पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड यूज़ किया गया था इनपुट के तौर पे और मॉनिटर यूज़ किया गया था आउटपुट के तौर पे, ठीक है। तो ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ जाता है तो आप 2 या 3 पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये लिख देंगे। मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी बता दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप 5, और इसमें एक और अगर आप ऐड करना चाहें पॉइंट तो आप इसकी दोनों के एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी होगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। यहाँ आपके पास जो है वो ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास वो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आपके पास मेजरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो आप मतलब वोल्टेज फॉर एग्जांपल या करंट, इसको अगर आपने मतलब करना है रिप्रेजेंट, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स में यानी बाइनरी डिजिट्स में 0 1 के फॉर्म में जो है करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो बहुत फास्ट होते हैं, उसकी जो एक्यूरेसी है वो स्लो होती है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो लो स्पीड होते हैं, ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी जो है वो इस एनालॉग की निस्बत अच्छी होती है, ठीक है, थोड़ी फास्ट होती है, स्लो नहीं होती है। और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इनपुट के तौर पे एनालॉग कंप्यूटर, और जबकि जो डिजिट्स के फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आप देंगे इनपुट के तौर पे डाटा जो है वो सप्लाई करेंगे, ठीक। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स की में वोल्ट मीटर और इस तरह की चीज़ें, रजिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये डिवाइसेस जो है वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन पर्पस के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं सुपर मार्केट, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस और बैंकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि जी आप जो है वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो पूछ रहा है फादर से कि सीआरटी मॉडरेटर से मैंने एलसीडी को रिप्लेस करना है तो कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे भी एक किस्म का डिफरेंस ही है, ठीक है। तो सीआरटी और एलसीडी के दरमियान डिफरेंस हमने टॉपिक में डिस्कस किया भी था। तो क्या आ जाएगा? एलसीडी आर फ्री फ्रॉम ज्योमेट्रिक इमेज डिस्टॉर्शन बिकॉज दे आर फ्लैट मैट्रिक्स डिस्प्ले वेयर एवरी पिक्सल इज एक्टिव, ठीक है। तो एलसीडी जो है वो आपको अच्छी इमेज रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है।
और क्योंकि ये जो है वो स्लिम होती है, इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, स्लिम होती है। और जो सीआरटी मॉनिटर है उसका साइज़ बड़ा होता है और वो जो है वो ज़्यादा स्पेस घेरता है, ठीक है, जगह ज़्यादा घेरता है। एलसीडी मॉनिटर जो है वो कम जगह घेरता है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इमेज क्वालिटी, पिक्सल क्वालिटी। और जो सीआरटी मॉनिटर है उसकी कम, मतलब उसकी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद है जी यूनिफॉर्म स्क्रीन ब्राइटनेस एंड स्क्रीन इज कवर्ड विद फ्लेक्सिबल सरफेस विच इज़ लेस प्रोन। मतलब ये कि इसकी जो स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन है उसकी ब्राइटनेस जो है वो भी अच्छी होती है, स्क्रीन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल सरफेस होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो डिसएडवांटेज इसका मिनिमाइज हो जाता है। एलसीडी मॉनिटर जो है वो फ्लिकर फ्री होता है, ठीक है, ब्लिंक नहीं करता। और इससे इसको मतलब रेडिएशन जब प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है, तो इससे हेडेक या आई स्ट्रेन का चांसेस भी नहीं होते, ठीक है, एलसीडी मॉनिटर में। जबकि सीआरटी मॉनिटर जो है वो रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जब रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे आई स्ट्रेन और हेडेक का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक। एलसीडी जो है वो स्मॉल होते हैं सीआरटी की निस्बत, ये मैंने आपको बता दिया। और एलसीडी नीड्स लेस एनर्जी देन सीआरटी, ये कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है, मतलब एनर्जी की भी कम ज़रूरत होती है और लाइट भी कम कंज्यूम करता है। एलसीडी मॉनिटर जो है वो लाइट कंजम्पशन उसकी कम होती है और सीआरटी मॉनिटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है और जो रेडिएशन हैं वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस आपके पास आ गए कि क्यों एलसीडी को जो है वो क्यों हम चूज़ करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट विल हैपन इफ स्टोरेज डिवाइसेस आर रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से अगर स्टोरेज डिवाइसेस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है जी, ये आपके पास इसका आंसर है कि जी इफ स्टोरेज डिवाइस आर रिमूव फ्रॉम, मतलब अगर कंप्यूटर से स्टोरेज डिवाइस रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, डाटा जो है वो आपका आप एक्सेस नहीं कर सकोगे। जाहिर सी बात है, जब स्टोरेज डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाती है, स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर किए जा सके और उसको रिट्रीव भी किया जा सके। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर उनको एक्सेस करना भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, और उसको इरेज करना भी पॉसिबल नहीं होगा डाटा आपका, ठीक है, जो आप नहीं चाहते वो इरेज करना चाह रहे हो। तो एंटायर सिस्टम में भी इनएक्सेसिबल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकेंगे हम, मतलब डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो भी हम चाह रहे हैं वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और सिस्टम को भी हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर विल नॉट बूट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉगिन स्क्रीन के लिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना चाह रहे हो तो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके अलावा कंप्यूटर विल लूज इट्स एबिलिटी टू स्टोर एनी डाटा लोकली। तो ये डाटा जो आप है वो स्टोर भी नहीं कर सकेंगे। तो ये इसके जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर स्टोरेज डिवाइसेस को हम रिमूव कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बताना है आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये तो डिफरेंस भी बहुत आसान है, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्या था डिफरेंस? आपके पास इसका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जी इट प्रोवाइड इंटरफेस सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस के यूज़र इंटरेक्शन के लिए हार्डवेयर के साथ अगर इंटरेक्ट करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर रन कर सकता है। ये बैकग्राउंड में प्लेटफॉर्म के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, बैकग्राउंड में रन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये फ्रंट एज पे चल रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये इंटरेक्ट करता है यूज़र और जो यूज़र कंप्यूटर के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट विद यूज़र, यानी कि डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्शन हो रही होती है। और इसके अलावा इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। और इससे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ये इसकी टाइप्स आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स विंडोज़ डिस्क क्लीनर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल्स में गेमिंग सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपको उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराना है। तो होप्स आपको समझ आ गई इसका डिफरेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ कंप्यूटर टू परफॉर्म एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकता है, कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ कर सकता है। तो ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उसके क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी, इन मोटिवेशन मतलब स्टूडेंट्स में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट, लर्निंग मैनेजमेंट इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट का। इसके अलावा स्टूडेंट स्किल्स जो है वो उसकी डेवलपमेंट में हम मदद मिलती है। और इसके अलावा डेवलप द स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग पावर जो है वो इन्हेंस हो जाती है, डेवलप होती है स्टूडेंट में। ठीक है, इसके अलावा क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व डिफरेंट केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। ठीक है, केस स्टडीज़ किस तरह से सॉल्व करना है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं स्टूडेंट के लिए। प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी और सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है, प्रिपेयर कर जो है वो किया जाता है। तो ये कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है जी कि गिव एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में 3 यूजेस अपने कंप्यूटर के बताने हैं, तो वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको बता देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास है जी मतलब स्कूल लाइब्रेरी में जो इसका काम है वो क्वेश्चन जो हमारे पास था स्कूल लाइब्रेरी के हवाले से। तो क्या है ये आंसर जी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस की जा सकती है स्कूल लाइब्रेरी में अगर कंप्यूटर का यूज़ हो तो। नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी होती है इंटरनेट और इंटरनेट की। ठीक है, और इसके अलावा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके अलावा एडवांस्ड सर्च एंड रिट्रीवल जो है वो भी आपके पास मिल जाती है, यानी कि आप सर्चिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और डाटा रिट्रीव करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्या है जी कि मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी मतलब मल्टीपल यूजर्स जो है वो मल्टीपल एक्सेस भी कर सकते हैं और यूनिवर्सली एक अलग से करना चाहे तो वो भी एक्सेस कर सकता है। इंटीग्रेशन विद अदर डिजिटल लाइब्रेरीज, तो ये आपके पास डिजिटल लाइब्रेरीज की फैसिलिटी भी होती है जिससे इंटीग्रेट किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ आंसर थे, मतलब स्कूल लाइब्रेरी में अगर कंप्यूटर का यूज़ किया जाए तो उसके बेनिफिट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट एक किस्म का जो है वो नेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, वो इंटरनेट का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे लैन नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो ये इसमें यूज़ किया जाता है इंट्रानेट में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ये यूज़ किया जा सकता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की और वर्क फ्लो के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल जो है वो वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये इंटरनेट का आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया मैंने, होप सो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कि नेम फ्यू हाउस होल्ड अप्लायंसेस इन विच माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज। माइक्रो प्रोसेसर्स कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ कर किए जाते हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेस बताने हैं तो बहुत ही आसान है आपके पास क्वेश्चन। घरों में आप मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो ये इनमें जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं ये कुकिंग रेंज। ठीक है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हाउस होल्ड में बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे टेलीविज़न है और इसके अलावा कैमरास हैं, तो इनमें इनको यूज़ किया जाता है। ठीक, जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं उनमें आपके पास मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, कैमरास, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, इनमें इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, होप सो आपको इससे समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी हमने टास्क बताने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये
ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये भी बहुत आसान है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। टॉपिक जब डिस्कस किया था तो यहाँ से आपके पास ये इसके टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि क्या क्या टास्क हैं। अगर तो आपको पूछा जाए कहा जाए मतलब कि इतने टास्क लिखने हैं तो आप लिमिटेड उतने ही लिखेंगे, ठीक है, वरना आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कम से कम 3 तो लिखेंगे, ठीक है। 3 क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स चलें आप दे दें, 3 या 4, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का होता है तो 5 पॉइंट्स पूरे देंगे, ठीक है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कम ही आता है, इतना नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन हम डिस्कस जो है वो कर चुके हैं, वो आपके पास आ जाते हैं। 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसकी आपने जस्ट डिस्क्राइब 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा हुआ है तो जस्ट करेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स आपने 5 जनरेशन की लिख लेनी है, ये पेज नंबर 11 से 14 तक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद राइट नोट ऑन मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेज नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये पेज नंबर जो है वो 15 से 16, यहाँ भी आप पॉइंट्स के फॉर्म में अगर मिनी फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स को लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी आपका जो है वो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो पेज नंबर 28 पे है। ये आप पूरा जो है वो टॉपिक कर लेंगे, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, ये आपने हार्डवेयर के बारे में और इसके अलावा आपने इनके बारे में पॉइंट्स में लिखना है। तो ये हार्डवेयर का आपके पास पेज नंबर 20 पे है, ये सारे के सारे जो है वो पेज नंबर 20 पे ही दिए हुए हैं। हार्डवेयर का भी आप पूरा लिख देंगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, डेटाबेस का, ये सब आप पूरा पूरा दे देंगे। तो ये आपके पास हार्डवेयर इंजीनियरिंग का है, ये भी आपके पास आ गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का भी आ गया, डेटाबेस, और ये आपके पास सारे आ गए, ठीक है। तो ये आपने जो है वो कर लेने हैं, इसमें इसका आंसर जो है वो दे देना है। पेज नंबर ये 20 है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर की जो है वो टाइप्स आपने बतानी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स भी आपके पास जो है वो मैंने डिस्कस की थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स आपके पास पेज नंबर 30 में आती हैं, ठीक है। तो ये भी आप पूरे पूरा दे देंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक। तो ये आप बता देंगे। और जो ऊपर आपके पास आईटी कैरियर से वो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में दो पूछे जा सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं आते, ये सिनेरियो बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक जब हम देखेंगे तो हम देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन बैंक की तरफ। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्वेश्चन बैंक्स हैं। इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी आती है। तो सबसे पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि जी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस। अबैकस की फीचर्स आपने बताने हैं, तो ये तो बहुत आसान है, ये जो हमने अबैकस चैप्टर पढ़ा था उसमें फीचर्स आप लिख लेंगे पॉइंट्स के फॉर्म में, ठीक है। नेपियर बोन जो है वो पास्कलीन से डिफरेंट कैसे है, तो इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आप लिख लेंगे, और इसके अलावा दोनों का पर्पस जो है वो भी इसके डिफरेंस में आ जाएगा। नेपियर बोन का स्ट्रक्चर और पास्कलीन का स्ट्रक्चर, और दूसरे पॉइंट में आप लिख देंगे इन दोनों का पर्पस, ठीक है। एनालिस्ट फीचर्स ऑफ मार्क वन। मार्क वन के फीचर्स आपने बताने हैं, तो मार्क वन के फीचर्स में आप जो है वो अपेक्स फीचर्स में भी आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, और मार्क वन के फीचर्स में आपने मतलब उसका वेट और ये वो सारी चीज़ें, उसके स्विचेस कितने यूज़ होते हैं, ये सारा आप बताएंगे, ठीक है। हाईलाइट ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं कि उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर होता था, उसके अलावा उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती थी, और इसके अलावा आपने बताना है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अभी हमने डिस्कस किया था जब क्वेश्चन आंसर किए थे, तो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, ठीक है। हाउ वुड कंप्यूटर्स हेल्प इन मीडिया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मीडिया में किस तरह से जो है वो कंप्यूटर हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपको पास क्वेश्चन आ सकता है कि रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है बिजनेस में, इसके अलावा कैम कैड में रोल क्या है, और इसके अलावा कैम कैड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैम कैड का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, और इसका पर्पस भी यानी कि रोल भी आपको पता होना चाहिए, इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, पर्पस क्या है, इस तरह से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो कैम कैड के बारे में आ सकता है,
उसके बाद डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिज़ाइनर एंड ये मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यहाँ पे वही जो हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बताया आपको, ठीक है। तो वो पूरा पूरा टॉपिक आप कर देंगे। इसी के सब टॉपिक्स में रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, रजिस्टर जो कंट्रोल यूनिट का रोल जो है वो पॉइंट्स में आप दे देंगे। उसके बाद सीडी और डीवीडी हमने डिस्कस किया था, इसके भी पॉइंट्स आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि डाटा जो है वो पोर्टेबल होता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल होती है, डाटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है ऐसा से, तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंस आपने नेक्स्ट में बताने हैं, रैम रोम में डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, रैम रोम में डिफरेंस बताएं, या वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में मेमोरी में डिफरेंस बताएं, या फिर टेम्पररी और परमानेंट मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो इस किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो रैम रोम में डिफरेंस ही आप लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास कैशे का क्या रोल है और उसकी टाइप्स बतानी है। उसके बाद पर्पस ऑफ पोर्ट कंप्यूटर सिस्टम में मेंशन फंक्शनैलिटीज़ ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंशन कार्ड के फंक्शनैलिटीज़ फंक्शंस क्या हैं वो आपने बताने हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर का रोल क्या है, पर्पस क्या है, वो आपने बताना है। लैंग्वेज प्रोसेसर, हाउ लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्राम हेल्प प्रोग्रामर इन ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इन फॉर अ कंप्यूटर। तो ये दो एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज प्रोसेसर हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो ये इस तरह से दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, तो वो आप बता देंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो प्रोग्रामर की कैसे हेल्प करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है उससे, ताकि जो है वो कंप्यूटर जो भी वो उसने कमांड दिया है तो वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे और उसको कन्वर्ट करके बाद में जो भी उसने आउटपुट देनी है वो आउटपुट दे सके, ठीक है। तो यही पर्पज़ इसका भी आ जाएगा। उसके बाद टास्क हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद शेयरवेयर और फ्रीवेयर में डिफरेंस है वो भी हम देख चुके। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ कैशे इज रिमूव फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से कैशे कंप्यूटर से कैशे रिमूव कर दिया जाए तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी आप कंप्यूटर की, ठीक है। स्लो डाउन हो जाएगा जो फ्रिक्वेंटली यूज होने हैं ऐप्स वगैरह जो डाटा, तो वो भी काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। माउस और स्कैनर का फीचर्स हैं ये भी आप बता देंगे। उसके बाद पर्पस ऑफ एचपीसी और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास क्वेश्चन है, तो ये आपका भी डिस्कस किया जा चुका है। ये आपने बताना है कि एचपीसी के क्या जो है वो पर्पज़ है, मकसद है, और क्लाउड एचपीसी के फुल फॉर्म भी आपको बताना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आ जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आप बता देंगे। उसके बाद मशीन, विच मशीन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, तो ये डिवाइस डिफरेंस इंजन जो है वो इसने इन्वेंट की थी, ये आप बता देंगे। उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब इनके फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये फीचर्स में आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स की भी इसी तरह से करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। आपके एनालॉग कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कंटिन्यूस सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल बता देंगे आप कि कौन से कंप्यूटर इसमें आते हैं, तो ये सारे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो डेली लाइफ में हमारे कैसे हेल्प करता है, ये हम घरों में लैपटॉप वगैरह यूज़ करते ही हैं, ठीक है। मोबाइल जो है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपके पास डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी ऑफ माउस, माउस के ये फीचर्स, फंक्शन कैसे, फंक्शनैलिटी उसकी बतानी है कि उसमें बटन्स होते हैं और दरमियान में जो है वो बॉल्स होते हैं, बॉल होता है, तो वो स्क्रॉल के लिए यूज़ जो कि किया जाता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन बारकोड रीडर, बारकोड रीडर के बारे में आप बता देंगे। उसके बाद टच स्क्रीन और एलसीडी स्क्रीन में डिफरेंस क्या है वो आपने बता देना है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में हमने डिफरेंस डिस्कस किया था, वो हम बता देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है जी के मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस यानी कि कंपैरिजन हमने बताना है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूज़र यूज़ कर सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए होता है, मल्टीपल यूज़र्स एक एट अ टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से और भी जो कंपैरिजन हैं वो आप बता देंगे। और मतलब बिट्स पर सेकंड इन दोनों का, और इसके अलावा एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये और इसके अलावा एप्लीकेशन एरियाज, फ्यू एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये आपको हम बता देना है। आपके ये टॉपिक था सुपर कंप्यूटर का, उसमें आपको पास जो है वो बताया हुआ है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं सुपर कंप्यूटर में जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्याज है, इसके अलावा नादरा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, तो यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। हाउ बार कोड रीडर, ये बार कोड रीडर शॉपिंग मॉल में कैसे, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बन रहा है कि बार कोड रीडर शॉपिंग मॉल में किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिफरेंस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस सिंपल भी आ सकता है और यहाँ पे आपके पास टेबल के फॉर्म में भी आ सकता है कि इस स्पेसिफिक चीज़ को आपने बताना है। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बतानी है, एग्जांपल बतानी है, टाइप्स बतानी है। तो आप अपनी मर्जी की जो है वो यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं लिख सकते, बल्कि जो उन्होंने पूछे हुए हैं जस्ट वही आपको बताने होंगे। ठीक, उसके बाद है जी एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स एनलिस्ट करनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, प्रोडक्टिविटी और एजुकेशन वगैरह, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, और उसके बाद है जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़ नहीं होगा तो कंप्यूटर यूज़र अगर फैमिलियर नहीं होगा तो कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं हो सकेगा हार्डवेयर के साथ, इंटरेक्शन नहीं हो सकेगी कंप्यूटर के साथ। जब इंटरेक्शन नहीं हो सकेगी तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे वो दे नहीं सकेंगे तो आउटपुट भी नहीं आएगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस भी डिस्कस किया था। वाइल लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर भी जब हमने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रीड किया था तब आपको बताया गया था। उसके बाद है जी स्ट्रेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो दो एडवांटेजेस हैं वो आपने बता देने हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं कि उसकी जो आपके पास एक तो ब्लैक और वाइट देता है डिस्प्ले। ठीक है, इसके इम्पैक्ट प्रिंटर का एडवांटेज ये भी है कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होता। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या है, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर में डिफरेंस, ये भी आप बता देंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है ये भी आपने बता देना है। उसके बाद दो यूजेस प्लॉटर्स के बारे में, प्लॉटर के कौन कौन से यूजेस हैं ये आप बता देंगे कि इसमें जो है वो क्या उसको कहते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पेनाफ्लेक्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेज़र प्रिंटर ओवर टेक्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपने डिफरेंस इसका एडवांटेज बता देना। लेज़र प्रिंटर यहाँ पे आपके पास जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में मतलब डिफरेंस आता है, उसका एडवांटेज जो बनता है वही यहाँ पे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कि लेज़र प्रिंटर जो है वो उसका एडवांटेज उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, वो आपको जो है वो प्रिंट अच्छा देता है, और इसके अलावा वो आपको मल्टीपल प्रिंट्स दे सकता है। उसके अलावा वो कलर्ड प्रिंटिंग भी आपको की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह से आ जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर रिजल्ट शीट ऑफ स्टूडेंट्स, गिव रीजन, आल्सो गिव रीजन। तो ये थर्ड चैप्टर में आपका जो है वो आंसर बनता है। ये आप देख लें, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, बल्कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको क्या समझ आती है। ठीक है, तो रिजल्ट बनाने के लिए, रिजल्ट शीट प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेल, एमएस एक्सेल जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वाई प्लॉटर इज़ प्रेफरेबल ओवर प्रिंटर, प्रिंटर क्यों जो है वो कम प्रेफर किया जाता है प्लॉटर की निस्बत, क्योंकि प्लॉटर में जो है वो आप बड़ी बड़ी मैप्स वगैरह डिज़ाइनिंग अगर करनी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने शो करवाना है, और बड़े बड़े जो आपकी प्रिंट जिस चीज़ की करवाने होते हैं, मैप्स की या बिल्डिंग्स की, तो उसके लिए प्लॉटर्स को यूज़ किया जाता है, जबकि प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंट करके आपको देता है। ठीक है, तो ये आप जो है वो दो डिफरेंस, दो आपके पास बता देंगे इसका एडवांटेज प्लॉटर का। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या यूज़ है ये हमने एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया। फंक्शन ऑफ सीयू 3 पॉइंट्स आप बता देंगे। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी क्यों है, वोलेटाइल मेमोरी की यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लासीफाई मॉनिटर्स, मॉनिटर्स की क्लासिफिकेशन मतलब सीआरटी और एलसीडी के बारे में आपने बता देना है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, तो ये पूरा टॉपिक आपका आ जाएगा डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन वाला। उसके बाद प्रोसेसिंग सिस्टम की डायग्राम और माइक्रो प्रोसेसर की डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से आपने करनी है, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर, प्रिंटर प्लॉटर में डिफरेंस क्या है वो आप बता देंगे। उसके बाद इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस के रोल क्या है,
है। तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि स्टोरेज डिवाइस ना यूज़ की जाए तो क्या होता है। तो ये इसका रोल भी यही है कि इसको डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यू वांट टू परस्यू अ करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच स्पेसिफिक करियर वुड यू प्रेफर द मोस्ट इंटरेस्टेड इन एंड वाई। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं ये कैरियर इन आईटी के टॉपिक से। ठीक है, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बैंक एटीएम। एटीएम को यूज़ करने के जो दो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करने के, यूजिंग कंप्यूटर इन बैंक एटीएम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है जी कि आपने दो पार्ट्स बताने हैं मदरबोर्ड के। यहाँ पे मदरबोर्ड की डायग्राम आपके उसमें बुक में दी हुई है, तो मदरबोर्ड के दो पार्ट्स के नाम बता देंगे, मदरबोर्ड के पोर्ट्स के आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है कि जनरेशन्स आपने बतानी है और कंपैरिजन बताना है एनालॉग और हाइब्रिड में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताना है, प्रिंटर और उसकी टाइप्स बतानी है, स्टोरेज डिवाइसेस और उसकी टाइप्स बतानी है, ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर बताना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसकी टाइप्स बतानी है। इसके अलावा ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, कॉन्सेप्ट की बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो इन डिटेल आपने बताना है, स्पीड, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज कैपेसिटी और नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से कंप्यूटर की जो टाइप्स थी। तो इस हिसाब से जो कंप्यूटर की टाइप्स थी वो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स, ये इसकी पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये एक और टाइप्स पूछी हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग, इनपुट एंड आउटपुट। तो इसमें आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि इस बेस पे कौन सी टाइप्स होती हैं। फोर इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो आपने बता देनी है, और इसके पास आउटपुट डिवाइसेस का भी पूछा जा सकता है, प्लॉटर उसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिटेल में पूछा जा सकता है, यूटिलिटी और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हैं वो आप बता दें। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो क्लासीफाई मॉनिटर्स ये भी आ सकता है। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन किया जा सकता है, मेंशन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और भी क्वेश्चन से जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको इसको समझ आ गया। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन से, और ये आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी और जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको इसका समझ आ गया, फर्स्ट चैप्टर का क्लियर हो गया सब कुछ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, किसी किस्म का भी कोई आपको डाउट है तो आप क्वेश्चंस के कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जो है वो सीख के साथ, मतलब कुछ नया हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 4 दिन बस। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको प्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।